आ रही है। थैंक यू जीसस। इससे पहले हम शुरुआत करें आज के दिन के लिए और प्रभु की इस बड़ी दया के लिए, बड़े अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम सब मिलकर एक साथ उस प्रभु को, उस खुदा को महिमा और आदर दे सके। इसके लिए बड़े धन्यवादित है प्रभु का, और आप सबके प्यार के लिए हमें एक साथ जुड़ पाए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले हम वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद देंगे उसकी हर एक भलाइयों के लिए। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवादित है प्रभु आपकी बड़ी दया, बड़े अनुग्रह के लिए। धन्यवादित है प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह सर्वदा आपके लोगों पर बना रहता है। और बाइबल कहती है प्रभु आपने हमसे प्यार किया जब हम पापी थे। प्रभु यीशु मसीह ठीक समय, जब हम पापी थे तब ठीक समय पर आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमसे प्यार किया और हमें अनंत जीवन दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सब जितने सम्मिलित हैं, आज मैं कहता हूं प्रभु हर एक के जीवन में व्यक्तिगत आपकी उपस्थिति हो, और हम जो इस विषय पे बात करने जा रहे हैं प्रभु होने दीजिए कि वो चीजें हमारे जीवन में दिखाई दें और हमारी जरूरतें पिता आपके वचन के द्वारा पूरी हो सके। दया करिए, अनुग्रह करिए। स्वर्ग पिता आपको सारा आदर सम्मान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और अद्भुत नाम में कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद इस खूबसूरत समय के लिए, और मैं आपका भाई आशीष से प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सबके बीच में प्रभु के कलाम को लेकर आया हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एनॉइंटिंग के विषय में। व्हाट इज एनॉइंटिंग? अभिषेक है क्या? कई बार हम अभिषेक के बारे में सुन रहे हैं। यस, हमने बहुत बार सुना है अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। आज हम अभिषेक के बारे में जब बात करने जा रहे हैं, something going to happen in among us, हमारे बीच में कुछ ऐसा अद्भुत होगा जो परमेश्वर पिता को पसंद आएगा, जो हमारे जीवन की दशा को, जो हमारे हालातों को बदलने के लिए जरूरी है। और परमेश्वर पिता आज व्यक्तिगत हर एक से बात करेगा। कोई भी यहां ऐसा नहीं है जो कहेगा ये मेरे लिए वचन नहीं है, क्योंकि हर एक कलाम जो परमेश्वर पिता के मुंह से निकला है वो हमारे जीवन में महत्व रखता है और हमारे जीवन की दशा को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। निर्गमन 34 अध्याय, निर्गमन 34 अध्याय। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 34 अध्याय 29 पद से 35 पद की ओर, 29 to 35। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या कोई पढ़ने में मदद कर सकता है? जी जी जी, बिल्कुल श्योर, प्लीज। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। आमेन। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी रुकिए, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। बाइबल कह रही है निर्गमन 34 अध्याय उसके 29 पद से 35 पद की ओर चलेंगे, और इसमें लिखा हुआ मूसा का पहाड़ से उतरना। ये जानते हैं ये वो समय है जब पहाड़ से उतर के आ रहा है मूसा, परमेश्वर पिता की उपस्थिति से लौट के आ रहा है। उस अनुभव को लिखा गया है इसमें, और कह रहा है जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। आज मैं बात चाह रहा हूं एनॉइंटिंग के विषय में। जानते हैं जब हम पहाड़ पर जाएंगे, किसी को नहीं मालूम कि आप पहाड़ पर गए हैं। कोई नहीं जानता कि आप दुखों में जा रहे हैं, आप टूट रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप समस्याओं में हैं, दुखों में हैं, आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब आप एनॉइंटिंग प्राप्त कर लेंगे और पर्वत से उतरेंगे, सबको मालूम हो जाएगा कि आप एनॉइंटेड पर्सन हैं। आपने परमेश्वर पिता के साथ समय बिता लिया है, उस अभिषेक को प्राप्त कर लिया है। मालूम है ये गवाही कब आने लगेगी? आपका चेहरा, आपका स्वभाव, आपका काम, आपकी बातें, आपका विचार बताने लगेगा कि आप प्रभु के साथ बातें करके आ रहे हैं। ओह हालेलुया। आज मैं बातें करना चाह रहा हूं परमेश्वर पिता के लोगों। परमेश्वर पिता के पास हमारे लिए एनॉइंटिंग है, और वो एनॉइंटिंग हमारे जीवन के लिए, हमारे लोगों के लिए आशीष का कारण होती है। कह रहा है जब वो
ऊपर से उतर रहा था, पहाड़ से उतर के आ रहा है, कह रहा है उससे बातें करके तख्तियां लेके आ रहा था, और क्या हुआ, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। जी आगे 30 पद। जब हारून हाँ और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा जी कि उसके चेहरे से कीड़े निकल रही हैं, हाँ, तब वे उसके पास जाने से डर गए। वाह, कह रहा है जब हारून ने और सब इजरायलियों ने देखा क्या कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब उसके पास जाने से डरे। एक बात बताऊं, अनॉइंटेड पर्सन के पास आदमी बात करने से पहले सोचता है इससे बात करना हमारे लिए अच्छा है, फालतू की बात ना की जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अनॉइंटेड पर्सन के पास पिता का अभिषेक है, वो जो बोलेगा होने लगेगा। एक गीत है, उसमें प्रभु के एक सेवक ने, यहां का नहीं पंजाब का है, उन्होंने गाया कि वो कहता गया और बनता गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग परमेश्वर पिता उत्पत्ति के अध्याय में वो कहता गया और चीजें रचने लगी। जानते हैं क्यों? ये स्वर्ग पिता के अभिषेक के द्वारा है, ये पिता की दया के द्वारा है। और आज भी बहुत से प्रभु के सेवक और दास दासियां आज भी बोल रहे हैं, एनॉइंटिंग के द्वारा बहुत सी चीजें क्रिएट हो जा रही हैं, बहुत से क्रिएटिव मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत सी चंगाइयां हो रही, बहुत से प्रोफेसीज हो रही है, बहुत से मिरेकल्स हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? द रीजन इज एनॉइंटिंग। सिर्फ एक कारण है, अभिषेक। अभिषेक के कारण बहुत सी बरकतें आती हैं और लोग आपसे डरते हैं। वो आपसे एक्चुअली नहीं डरते, लेकिन आपके अंदर के रहने वाले स्वर्ग के परमेश्वर पिता से, उसकी पवित्र उपस्थिति से डरते हैं। वो जानते हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो खुदा के साथ रहने वाला व्यक्ति है, इसके चेहरे पर खुदा का नूर चमकता है, ये अनॉइंटेड पर्सन है, खुदा के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति है। और जब ये आ रहा है, इसके सामने उतना बोलो जो हमारे लिए बेहतर है। प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करना मांगता हूं, हमें बहुत सी चीजों से जो हमारे उपयोग की नहीं है बोलने से रुकना चाहिए। बहुत सी बातें जो हमारे उपयोग की नहीं है नहीं बोलना चाहिए। जानते हैं इससे क्या होगा? हम बुद्धिमान गिने जाएंगे और पिता का अभिषेक हमारे जीवन में सदैव बना रहेगा। जी फिर आगे 31 पद। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और उनसे बातें करने लगा। जी इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। आमेन आमेन आमेन। 32वां पद में क्या कह रहा है? कह रहा है 31 पद में कि वहां से वो लौट आया, और फिर 32वें पद में कह रहा है इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा पिता ने कहां पे दी थी? सीनै पर्वत पर उसके साथ बातें करने के समय दी थी, वे सब उन्हें दी गई। एक बात बताऊं, पहाड़ पर जाने के समय, पर्वत पर जाने के समय कोई नहीं जानता कि आप कैसे समस्याओं में हैं, कैसे दुख में गए हैं, कितनी बार टूटे हैं, कितना तकलीफ सहे हैं। क्योंकि पहाड़ ऐसा होता है, आपको चढ़ते वक्त बहुत तकलीफ होती है, बहुत बार ठोकर लगती है, बहुत बार दुख होता है, और ये समय जब होता है कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात बताऊं, जब आप पर्वत पर होंगे, मजेदार बात यह है, घबराना मत। पर पहाड़ पर चढ़ने से पहले, पर्वत पर जाने से पहले घबराना मत, क्योंकि पर्वत पर स्वर्ग के पिता की पवित्र उपस्थिति है। वो आएगा और तुमसे बातें करेगा, अपने हृदय की बातों को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। बाइबल में आमोस की किताब में आमोस ने लिखा, प्रभु के दास आमोस ने बताया है 7वें अध्याय में, कहता है वो अपना मर्म, अपनी बातें, अपने दिल का हाल जब तक अपने नबियों, अपने सेवकों पर प्रकट न कर दे तब तक कुछ नहीं करता। वो स्वर्ग का पिता आज भी अपने लोगों से बात करता है। आज भी मूसा है, आज भी दाऊद है, आज भी डैनियल है, आज भी यूसुफ है, जो परमेश्वर पिता के सुनने वाले हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं प्रतिदिन उत्साहित करना मांगता हूं लोगों को कि परमेश्वर पिता की सुनते रहना, उसके पास समीप जाना। और जब ऊपर पहाड़ पर जाओगे, पहाड़ जानते हैं, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। आप सोच रहे भैया पहाड़ पहाड़ कर रहे हैं, कब से पर्वत बता रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ। क्या करें भैया, पर्वत पर चढ़ जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, आज के टाइम का पहाड़ जानते क्या? हमारे कुछ नहीं। आज हम घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, यही हमारे लिए पहाड़ है। ये समय जब आप अकेले समय बिताएंगे परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, किसी को नहीं मालूम कि आपने कितना समय प्रार्थना में बिताया है। लेकिन जब आप पहाड़ से उतर जाएंगे, यानी प्रार्थना करके उठेंगे, the miracles will happen। अभिषेक उतरेगा, सामर्थ उतरेगी, लोगों के जीवन में मिरेकल्स होंगे, लोगों के जीवन में चंगाइयां होंगी। डॉक्टर ने कहा होगा ये नहीं होगा, आप कहेंगे प्रभु के नाम से द ग्रेट मिरेकल हैपेंड, यीशु के नाम से यह अद्भुत सामर्थ प्रकट होगी।
अद्भुत अद्भुत काम होंगे। ये पहाड़ पर जाने के कारण होगा। पहाड़ जानते हैं हमारे घुटने हैं, हमारा उपवास का प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारा घुटनों का जीवन होना चाहिए, स्वर्ग के पिता के सामने ठहरने का जीवन होना चाहिए, स्वर्ग के पिता को सुनने का जीवन होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपसे, अपना अनुभव, एक बात, 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं, फिर हम आगे चलेंगे। एक अनुभव बांट रहा हूं। ये जो वचन मुझे मिला है, मुझे यहां नहीं मिला, ये मुझे इलाहाबाद में मिला है। ये वचन 4 सितंबर को मिला है, मुझे 4 सितंबर को मिला है, रात में 12:58 पर, रात में 12:58 पर मैंने इसको डायरी में नोट किया है। टाइम, समय और स्थान कहां मुझे रिवेलेशन मिला। ये मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं जानते हैं? जब आप परमेश्वर पिता के सामने नम्र और दीन बन के उसके सामने ठहरेंगे, जब आप पहाड़ पर जाएंगे, जब आप घुटनों पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता अपने हृदय की बातों को आपके सामने प्रकट करना शुरू करेगा। ओ हालेलुया। रबा लबा रबा शबा रबा नमा रियांते मेनो लबा रे शिक्लिमा त्रेमनामो हल्तमना नमा शबा रबा नमा। ये वो समय है जब परमेश्वर पिता के लोगों को बढ़ना है आगे। आप जानते हैं वो समय नहीं जब हमें सुनना है, अब वो समय है जब परमेश्वर पिता के नाम से अद्भुत काम को दिखाना है, वो सामर्थ्य के काम को दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा अंत के समय में नबी और नबियां उठेंगी। परमेश्वर पिता अंत के समय में अपने आत्मा को लोगों पर उंडेलेगा, नए नए सेवक, नए नए दास दासियां खड़े होंगे। जानते किसी को नहीं मालूम आप में से कौन बैठा हुआ व्यक्ति कल को प्रभु का सेवक बन के बड़ी सेवकाई करने लगेगा। यू नेवर नो एंड यू नेवर नो। आपको नहीं मालूम, आपको सच में नहीं मालूम, परमेश्वर पिता को मालूम है कब आपको उठाना है। हालेलुया। अपने दिल की बातों को परमेश्वर पिता तब बोलेगा जब आप उसके सामने घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और परमेश्वर पिता को अपने दिल की बातों को बताएगा। क्या कह रहा है? कह रहा 32वां पद कह रहा है और जितनी आज्ञाएं यहोवा पिता ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बातें करने के समय दी थी, वे सब उन्हें बताई गई। परमेश्वर पिता के लोगों, प्रभु के सेवकों, स्पेशली पास्टर्स के लिए भी ये है। प्रभु के जितने सेवक हैं, जितने आप लीडर हो सकते हैं, शायद आप पास्टर होंगे, शायद आप सेवकाई कर रहे होंगे, शायद आप वर्शिप लीडर हो सकते हैं, कुछ भी, व्हाटएवर यू आर, आप जो कुछ भी हो, मुझे मालूम है आप खुदा के बेटे हैं, खुदा के बच्चे हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। और एक बात बता दूं, आप जब परमेश्वर पिता से प्राप्त करके आएंगे तब आप लोगों को सुना पाएंगे कि परमेश्वर पिता ने तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए क्या बोला है। जी आगे 33वां पद। हालेलुया। जब तक मूसा बात न कर चुका तब तक अपने मुंह पर तुड़ना डालेगा, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जी आगे। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे कीड़े निकलती हैं और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। आमेन। हालेलुया। कह रहा है जब परमेश्वर पिता जब मूसा भीतर यहोवा पिता से बातें करने को उसके सामने जाता था, वो ओढ़नी उतार देता था। जानते हैं, अगर मैं कहूं मुझे बड़ा पसंद आया उस बात को, परमेश्वर पिता ने जिस तरह मुझे प्रकट किया, उस बात को जिस तरह परमेश्वर पिता ने बताया, अगर मैं कहूं तो स्वर्ग का परमेश्वर पिता हमारे लिए एक सूरज के समान है, खूब बड़ी रोशनी, खूब बड़ी लाइट, और हमें एक छोटी लाइट बना दिया। अब वो जलता है, उसके द्वारा हम जलते हैं, और जब हम जलते हैं हमारे द्वारा अंधकार मिटता जा रहा है। आज प्रभु के लोग क्यों इतने चमक रहे हैं मालूम है? क्यों आज सेवकाइयां बढ़ रही हैं? क्योंकि आज भी स्वर्ग का पिता जो सूरज के समान हमारे अंदर अपनी रोशनी डाल रहा है, और जो प्रभु हमारे अंदर से अपनी रोशनी बाहर निकाल रहा है, उसके द्वारा बहुत से अंधियारे जीवन ज्योति में आ गए। आज बहुत से अंधियारे जीवन ज्योति में आ गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सच में परमेश्वर पिता ने अपनी जीवन की ज्योति हमारे जीवन में उंडेली है। हमें आज उद्धार की जरूरत नहीं है। आज हमें उद्धार जो पाए हुए लोग हैं, आज उद्धार को बांटने की जरूरत है, क्योंकि अब परमेश्वर पिता ने, बाइबल कहती है, खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना है। औरों को बचाने के लिए जानते क्या करना है? परमेश्वर पिता के समीप जाना है,
बाइबल कहती है यीशु मसीह के विषय में, मैं भी दूर नहीं गया, मैं उसी टॉपिक पर हूं, अभिषेक के विषय में। बाइबल यीशु मसीह के विषय में कहती है 12 साल के वर्ष में वो कहां गया, मंदिर में गया और जाके अपने माता पिता के साथ पर्व में सेलिब्रेट करने लगा। लौटते वक्त माता पिता चले आ रहे हैं, जीसस कहां है, वहीं पे है मंदिर में, क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, बांट रहे हैं। बाइबल कहती है कि माता पिता आए, उनको ले गए और वो उनके वश में रहे 30 साल तक। 30 साल के बाद परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा के लिए जीसस क्राइस्ट को, यानी प्रभु यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को, हमारे जीसस पापा को इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, परमेश्वर पिता के सामने जाने के लिए, उसकी सुनने के लिए कुछ समय बिताना है। जब परमेश्वर पिता की सुन लेंगे, उसकी सुन के उसकी सेवकाई करेंगे, निश्चय अद्भुत अद्भुत काम शुरू होंगे। ओह हालेलुया। मैं अपनी गवाही बताऊं, मैं भी खत्म नहीं किया हूं, अभी कुछ और थोड़ा सा वचन से इसी में से आगे बांटूंगा। मैं अपनी गवाही बताऊं, मैं लगभग जब हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल का एग्जाम दिया, मैं हाई स्कूल में फेल हो गया। जब मैं फेल हो गया, मुझे बड़ी निराशा है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, उसी दिन मेरा रिजल्ट भी आ रहा है और सेम डे मेरा बर्थडे भी है। मेरे घर में पार्टी चलने वाली है, शाम को सबने सोचा सेलिब्रेट करेंगे, रिजल्ट भी आएगा, पास हो जाएगा तो पास होने की भी सेलिब्रेशन होगी और फिर बर्थडे का भी सेलिब्रेशन होगा, दोनों एक साथ एंजॉय करेंगे। सबने तैयारी कर ली घर में और रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया। जब मैं फेल हो गया, घर वाले मुझसे कोई कुछ कह ही नहीं रहा, मेरे पापा मुझसे नाराज नहीं हो रहे, मेरी मम्मी मुझसे नाराज नहीं हो रही, कोई मुझसे डांट नहीं रहा, कोई मुझसे बोल नहीं रहा। ये बात मुझे परेशान करने लगी, मुझसे कोई बोल क्यों नहीं रहा है, मुझसे कोई डरो, मुझसे लड़ो, मुझसे झगड़ा करो, मुझे डांटो, कुछ तो बोलो, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये बात मुझे परेशान करने लगी। मैंने साइकिल उठाया और मैं लेके निकल गया रोड पर और मैं जाके सुसाइड कमिट करने की कोशिश किया और मैं ट्रक के सामने आ गया। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, मैं ट्रक के सामने ब्रेक मारा, मैं डर गया देख के, लेकिन ट्रक के सामने ही मेरी साइकिल स्लिप करके आगे बढ़ गई और ट्रक के सामने मैं पहुंचा, बस कुछ सेकंड बाकी था। मुझे नहीं मालूम, आज तक मैं वो सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता वो व्यक्ति कौन था जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कहता हूं आज विश्वास से, वो यीशु मसीह ही था जिसने मेरा हाथ पकड़ के उस ट्रक के सामने से खींच लिया। आज मैं बता रहा हूं ये बात इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे उस टाइम चुन लिया था। मां के गर्भ से रचे जाने से पहले परमेश्वर पिता ने हम सभी पर अपना चित्त लगाया है। उसने हमारे विषय में सोचा है, उसने हमारे विषय में जाना है और उसने कहा है मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है, तुम खून से खरीदे गए हुए लोग हो। परमेश्वर पिता के लोगों, कभी भी निराश मत होना, उस निराशा के ऊपर एक धन्य आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। ओ बाइबल में लिखा हुआ है कि आशा से लज्जा नहीं होती। प्रभु के लोगों, निराश मत होना। मैं निराश होकर सुसाइड कमिट करने गया, परमेश्वर पिता ने दया करी। वो व्यक्ति कौन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैं कह रहा हूं वो जीसस था जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस एक्सीडेंट से बचा लिया। मैं घर आया, सब चीजें बदल गई। मुझे लोगों ने कोशिश करी कि मुझे मोटिवेट करे, समझाए और मैं प्रभु के और थोड़ा सा करीब आने पाया। चीजें अच्छी हुई। कुछ दिन बाद धीरे धीरे चीजें बदली। मैंने पढ़ाई की, अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ टाइम इलाहाबाद में जॉब करता रहा। उस दौरान भी प्रभु ने बड़ी मदद करी सीखने के लिए। एबीसी चर्च में माइकल भैया के साथ सीखने का बड़ा अच्छा मौका मिला। सब कुछ सीखता रहा, समझता रहा। उस टाइम बहुत टूटने का भी समय था। मैं आपको ये बातें क्यों इसलिए बता रहा हूं, जब आप एनॉइंटिंग पाने से पहले आप टूटेंगे जरूर। एनॉइंटिंग का मतलब साधारण नहीं है। परमेश्वर पिता तोड़ेगा, नया आकार देगा, नई मिट्टी से नया आकार देगा और आपको एक अच्छा आकार देके अपनी महिमा का पात्र बना के अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। मैं बहुत टूटा हूं। परमेश्वर पिता ने मुझे प्रतिदिन तोड़ा एक नया आकार देने के लिए। और मैं बताऊं, मैं पुराने आकार में बहुत अनकंफर्टेबल था। आज नया आकार है परमेश्वर पिता का दिया हुआ। आज मैं इस आकार में बहुत खुश हूं कि मैं अपने पिता के द्वारा जाना जाता हूं। जिस शहर में मेरा आदर नहीं था, आज सब प्रभु का बेटा और दास कह के बुलाते हैं। जानते हैं ये क्यों? ये ईश्वर के पिता की दया के द्वारा हो पाया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर पिता के लोगों, खुदा के साथ समय बिताना, प्रार्थना करना, उपवास करना, घुटनों पर बैठ के परमेश्वर पिता के सामने आंसू बहा सकना, तो आंसू बहाना। परमेश्वर पिता एक ऐसा खुदा है जो प्रतिदिन बात करता है, जो प्रतिदिन अपने लोगों से उनके दशा को बेहतर जानता है और उनकी दशा को बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना मानता हूं। प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना मानता हूं। खुदा के पास बहुत सी अद्भुत बातें हैं। और मैं एक बात कहूं, यदि आपको लगता है कि आपको खुदा की सेवा करनी है, सब कुछ छोड़ के पहले खुदा के पास जाना, पर्वत पर जाने की कोशिश करना, यानी घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करना और सुनना प्रभु आपने क्या कहा है।
प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं आपके लोगों के लिए, प्लीज मुझे अलाउ करिए, मुझे बताइए। मैं बताऊं, मैं आज से 10-15 साल पहले मर गया होता, लेकिन धन्यवाद स्वर्ग के पिता का, मुझे अपनी महिमा का पात्र बनाना था। पिता को मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे मरने नहीं दिया, और मैं धन्यवाद करता हूं उस टाइम नहीं मरा, आज मर चुका हूं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। जैसे पौलुस कहता, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। प्रभु के लोगों, मैं आपको भी उत्साहित करना मांगता हूं, जब आप उसमें मर जाते हैं तब आप में प्रभु दिखने लगता है, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक दिखने लगता है, लोगों के जीवन के हालात बदलते हैं आपकी प्रार्थना के द्वारा। मैं एक अद्भुत गवाही देके, एक अच्छी टेस्टमनी देके, एक चंगाई की गवाही देके बस खत्म करने पर हूं। मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं बाकी बाद में कभी फिर प्रभु ने चाहा तो हम बिल्कुल साथ में मिलेंगे और संगति करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे और शेयर करूंगा। अभी के लिए बस इतना बहुत है, बस एक छोटी सी गवाही शेयर करके खत्म करना मांगता हूं। अभी बीते दिनों एक भाई था और उसकी दशा बहुत बुरी, उसको ब्रेन में कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन का कैंसर। डॉक्टर ने उसे 2 दिन का जवाब दिया और कहा 2 दिन में लेके जाओ और इसको ले जाके हॉस्पिटल में लखनऊ में पीजीआई में भर्ती करो, वहां ऑपरेशन कराओ। इस 2 दिन के दौरान इसका ऑपरेशन हो गया तो ये बचेगा, वरना समझ लेना हम कुछ नहीं कह सकते। और सब होप खत्म हो गई। हम लोग साथ में बैठे थे, तो जिनके घर के वो बच्चा था, जिनके घर का वो बेटा था, वो खुद एक पिता है, एक पति है, उसके पास बच्चे हैं और उसकी पत्नी है। वो सब निराश हो गए, बड़े दुखी हो गए, भैया आप क्या करें, कैसे करें। और मुझे बताया गया, हम लोग बैठ के प्रार्थना किए और एक दिन परमेश्वर पिता ने मुझसे बोला, जाके प्रार्थना करो और बोलो, प्रोक्लेम करो। मैंने कहा ठीक है। उससे पहले परमेश्वर पिता ने मुझे स्वप्न में वो चीजें दिखाई, उस दर्शन को, कि मैं कैसे प्रार्थना कर रहा हूं उसके लिए, कैसे मैं चंगाई की घोषणा कर रहा हूं, कैसे कैसे उससे बोल रहा हूं और क्या क्या चीजें सीन क्रिएट हो रही हैं। उसके बाद वो दर्शन मैंने मतलब स्वप्न में देखा और दूसरे दिन मैंने जाके उस बात को मैंने बोला। मैंने कहा अगर परमेश्वर पिता उसे लाजर की स्थिति में ले जाए तो परमेश्वर पिता उसके लाजर की स्थिति में ले आने के लिए तत्पर है। परमेश्वर पिता उसको लाजर की स्थिति से ले आएगा। विश्वास करिए परमेश्वर पिता के लोगों, सच में अद्भुत काम हुआ। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होगा। वो 2 दिन तक भटकते रहे, लखनऊ इलाहाबाद, परेशान रहे। 2 दिन ऑपरेशन नहीं हुआ था, तीसरे या चौथे दिन ऑपरेशन हुआ। धन्यवाद करता हूं, वो भाई जीवित है, वो भाई सुरक्षित है, वो भाई चलने फिरने लगा, वो हाथ पैर मूवमेंट करने लगा, जबकि वो जिंदा लाश के समान पड़ा था। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मालूम है जब भी परमेश्वर पिता को अपना काम कराना होगा, स्वप्न दर्शन के द्वारा आपसे बातें करेगा, आपको बताएगा। आज भी यूसुफ हैं, आज भी डैनियल हैं, जो स्वप्न दर्शन के द्वारा परमेश्वर पिता के भेदों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और परमेश्वर पिता के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करना मांगता हूं, प्रार्थना करते रहना, उपवास करना और परमेश्वर पिता के साथ चलना। मैं निश्चय इस बात का गवाह हूं, परमेश्वर पिता ने मेरे साथ बहुत भलाइयां की। मैं बहुत सी अद्भुत गवाहियां हैं मेरे पास, बहुत सी अद्भुत गवाहियां हैं और सबसे बड़ी गवाही मैं खुद खड़ा हूं आपके सामने जीवित। वो प्रभु का हाथ था जिसने मुझे बचा लिया। इसलिए हम एक छोटा सा गीत गा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे और खत्म करेंगे। हालेलुया। मुझे टाइम बार बार रिमाइंड आ रहा है कि समय ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आइए एक छोटा सा गीत गा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, रूहें कला में खुदावन गूंधे मुझे और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, रूहें कला में खुदावन गूंधे मुझे और निखारे। भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर हो भर, मुझे भर खुदारू, मुझे भर। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू।
स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी बड़ी दया, बड़े अनुग्रह के लिए। आज प्रभु फिर से हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप के कहते हैं प्रभु हम मिट्टी हैं, आप कुम्हार हैं, अपनी महिमा का पात्र बनाएं, अपनी महिमा के लिए बर्तन बनाएं जिसमें आपका पवित्र आत्मा ठहरता है। और कहते हैं प्रभु हम सब जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहते हैं प्रभु हर एक आपका बेटा है, आपका प्रभु आपका सेवक है, अपनी सामर्थ्य से अपने अभिषेक से भर के इस्तेमाल करिए। और कहते हैं प्रभु जहां कहीं ये जाएं, परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ को लेकर जाने वाले हो सके। कहते हैं प्रभु हम दिखते छोटे हैं, हम छोटे झुंड हो सकते हैं, लेकिन हम साधारण झुंड नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने हमें एनॉइंट किया है, अपॉइंट किया है आपकी महिमा के लिए। आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। आज हम कहते हैं प्रभु हम सब पर अनुग्रह और दया करें, हम अपने मिरेकल से, अपने एनॉइंटिंग से भरे। और कहने दीजिए प्रभु कि आज हमारे जीवन से, हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा शहर, हमारा देश आशीषित होने पाए। आज भारतवर्ष के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए अपनी ब्लेसिंग्स बोलते हैं। कहते हैं प्रभु अपने लोगों को चमकाएं अपने नूर से, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से, कि प्रभु सच में हमारा भारतवर्ष आपकी सामर्थ को, आपकी दया को, आपकी चंगाई और मिरेकल्स को देख सके। और कहते हैं प्रभु हम अपनी महिमा में इस्तेमाल करिए। अवश्य है पिता आप बढ़े और हम घटते जाएं। सारा आदर महिमा स्वर्ग के पिता हम आपके चरणों में रख के कहते हैं आप महिमा पाए, आप आदर पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।